पहा नवीन एपिसोड्स एकदम एड फ्री। मशहूर भजन सम्राट रविंद्र हलचल आ रहे हैं कानपुर शहर के मॉडर्न कॉलोनी में शालिनी सिंह के घर। आज बेटी शालिनी सिंह के घर आ रहा हो। अम्मा ये लो। हमें ना खाना है। अम्मा तुम्हें तबीयत ठीक है तो मिठाई को मना कर रही है? जगरातों कैंसिल करके। बुआ निचड़े हुए नींबू सा मुंह का ही लटका हुआ है। अब हमारी किस्मत में जगराता ना भाऊ तो जाने दे। अब अम्मा हमारे हाथ से बात बहुत आगे निकल गई। क्या मतलब? मतलब अब जो है कि जगराता भी होगो और हलचल को आने भी पड़ेगो। अरे हबुआ हमने कौन सी तेरी कनपट्टी पे दम्बूक धर दी है, ऐसी कौन सी मजबूरी। अरे अम्मा जे हमें चढ़ान के लाने बोल रही हैं, ये बस बात को पकड़ के बैठ गए हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं। ऐसा है तुम्हारी गलती की सजाई भुगत रहे हैं। अब एक बात सीधी से सुन लो, DIG साहब को आने हैं और उन्हें हलचल को भजन सुनने हैं। तब वही अम्मा हमारा सारो जो प्रमोशन है ना कछु हो पाएगा, नहीं तो सारो दरोगा की कुर्सी घसेंगे जी जिंदगी भर। तो जामे हम क्या करें? तुम क्या करें? माफी मांगो, नहीं तो पति को तुम्हारे ट्रांसफर जाने ऐसी जगह करेगो सारो पानी ना मिलेगो या नौकरी चली जाएगी। हम क्या करें? कितनी मासूम बन रही। माफी मांगे हमारी जूती देख लो। माने काम ही ऐसे करो कि हमें जड़ दो। तुमसे माफी मंगवानू, कसम से कह रहे शेर के मुंह में हाथ डाल लो है सारो। रज्जो ठीक से सोच के बता कि तूने हलचल जी को छेड़ते हुए देखा क्या? नहीं बा में देखे काम। हाँ औरतन को सिक्स सेंस बहुत काम करत है, हमें महसूस बाओ। नहीं राजेश, बहुत अच्छे से सोच विचार कर लो, काहे कि तुम्हारी जिद के चक्कर में हो सकता है कि हप्पू जो है ना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, समझ लियो। हाँ बहू देख, हम ये कह रहे हैं कि हपुआ ना गलत आदमी को साथ ना देगो। और कह रहा हुआ तो ना कि हलचल को बचपन से जानतो है गो, ये भले ही जे ढक्कन है बहुत बड़ो, अरे लेकिन आदमी की परख है जामे। देख बाबू, अगर तो को पक्का लग रहा हुआ है कि बाने तो को छेड़ा तो हम तेरे साथ जाके बाकी नींबू निचोड़ देंगे, लेकिन अगर तुझे पक्का न लग रहा हुआ है तो माफ कर दे, काहे कि गलती तो अनजाने में हो जाती है ना इंसान से। ओ भैया हलचल, अरे यार तुम एक चीज पहले ठंडे दिमाग से सोचो। अगर जाको पता हो तो कि तुम ही हलचल हो तो सपने में भी मतलब तुम्हारे गाल पे थप्पड़ ना मारती। अबे भी रूठे यार। देखो यार तुम हमारे जिगरी दोस्त हो और जामाई बीबी है और तुम दोनों के बीच में गलतफहमी हमें बड़ो अजीब लग रहा हो यार। जो गलतफहमी दूर करो यार। अरे यार तुम खत्म करो ना यार। भाई साहब हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हैं। हमें यकीन होएगा वो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप वैसे टाइप के इंसान ही नहीं हो। मैडम ये तो आपको थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। आप तो जंगल के शेरनी की तरह हमारे गुर्दे उखाड़ने को तैयार हो गई। सही कह रही। आज तुमने बिल्कुल करेक्ट बात कही। जब शेरनी है, हम शादी 20 साल से झेल रहे दादा, तुम्हें यकीन ना आएगा हलचल कसम से इतनी लड़ाकू है। तुम्हें अभी हम सेट खोल के दिखाएं का, तुम्हें लगेगा तुम्हारा दोस्त पानीपत की सारू लड़ाई लड़के आ रहा हुआ है, चलनी होगा हुआ समझे। तो जाको तो नेचर है। तुम यार मट्टी डालो यार, गलतफहमी दूर करो और जितना बढ़िया माहौल बन रहा है जगराते को बाको कार्य को संपन्न होने दो ना। सुनो वो दादा, पहले तो तुम ठंडे हो जाओ। कसम से कह रहे पासपोर्ट ऑफिस में जो चल रहा है माहौल का, भीड़ में लंबी लाइन होती है ना, उनमें सारे चार लौंडा लपाड़ी लफंगर मतलब ऐसे खड़े रहते हैं ना, उन्हें सारन को कहूँ बाहर नहीं जाने, भाई छेड़ा छाड़ी के लाने भीड़ में घुसते हैं लाइन में। जाको गलत फहमी होगी, जाको लगो तुमने कछु कांड कर दो और जाना खींच दो रेपटा। मैडम आपको हम शक्ल से लफंगे लगते हैं? वही तो। अरे हमारा मतलब है कि वही सोच के हमने 2-4 थप्पड़ एक्स्ट्रा मार दिए थे, लेकिन
आप तो बिल्कुल है ही नहीं ना, वैसे हमसे गलती हो गई है। हम जो कह रहे हैं भाई साहब, मट्टी डालो ना बापे, भूल जाओ वो बात को और हमें माफ कर दो भाई साहब। सुनो ओ हलचल, ये तो देखो हमारे सामने तो देखो। ओ दादा, तो मैं कसम से कह रहे, झूठ नहीं बोल रहे। जा जा औरत को हमने कबहू ऐसे काऊ के सामने नहीं देखो, हमने अपने सामने नहीं देखो। हमारी गलती भी होती है, चजा की गलती, जो 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 एक्शन हमें को करने पड़ते है हमेशा। हम हमेशा नतमस्तक। तुम खुश के मत हो, तुमसे माफी मांग रही यार। अरे यार मिट्टी डालो यार, बच्चे इंतजार कर रहे। हलचल चाचा आएंगे, हलचल चाचा आएंगे, जगरात तो समझ रहे ना। छोड़ा यार। हैं? हाँ, क्या कह रहे बताओ। ठीक है, आप हमारे दोस्त की पत्नी हैं, इसलिए हमने आपको माफ किया। भाई साहब थैंक यू बोले, दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। लियो तो फिर कहे, अब तो जगरा तो होगो। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। भाई साहब जगराते में आपको जरूर आने हैं, सब बहुत बड़े फैन हैं आपके। हाँ जरूर आएंगे भाभी जी। ना आने की रिस्क हम नहीं ले सकते। ना ना, कहीं गुस्से में आके आपने फिर से हमारे गाल सुझा दिए तो। अरे यार यार तुम अब टांग खींच रहे, अब टांग खींच रहे हम भाई। आ रहे, मान गए। सुनो, हम स्कूटर लेके आ रहे हैं, फिर चलते हैं साथ में। अरे दादा, जय माता दी। भाई साहब हम दिल से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। अब मतलब आप जैसे भले इंसान को हमने उल्टो सीधो समझ लो। भाभी जी, जो हुआ सो हुआ। वैसे एक बात हम आपको बता दें, हप्पू के दोस्त इतने भले भी नहीं हैं। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। आइयो जरूर। हाँ बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं। काहे जो हमसे क्या पूछ रहे हो तुम? चलो सीधी। भाई साहब हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें लगो जी हमें माफ कर दो, दिल से सॉरी बोल रहे। सही। अरे चलो, जो न माने को अब न माने को चलो। हमें ना पता तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सारू झगड़ा तो करवाना है तुम्हें घर में। अरे खाओ ना, तुम तो खा ही ना रही हो यार, चमचम बड़े प्यार से मंगाओ है, खाओ ना। तूने पेड़े वेड़े दिए कि नहीं इसे? अरे पहले ये तो खत्म करे, फिर पेड़े का लस्सी शरबत और सेक खाओ। अरे बस बस, ठीक है। अब सब साफ हो गया। क्या साफ होएगा? यही कि किसी चीज के लिए ना मुझे पटाया जा रहा है। बस वो चीज क्या है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है मेरी। अरे तुम यार हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, हमें समझा ही ना पाई अब तक। हाँ अरे मैं तुम्हें समझू ना समझू, इस मिठाई के दाम ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इतनी महंगी मिठाई ना तू मुझे खिलाने से रही राजेश, कुछ तो राज जरूर है। कोई राजवाज नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, जगराते वाले ने आने से मना कर दिया। चेका बोल रही है, बचपन से खिलाओ है हमने अपनी गोद में, मना कर तो बाकी कान खींच के ले आते। मैं कहा है कि बहू की तबीयत ना ठीक ना चल रही है। करिश्मा साफ बात जाए कि हमारी अम्मा की तबीयत आज हो गई है खराब। क्या बात करिए, कौन सी खराब?
कल ही तो बाजार में देखा था मैंने उन्हें। भैंस वाले से क्या बोल रही थी पता है? मुझे ना एक भैंसे की सवारी करा दो तो मुझे गांव की याद आ जाएगी। बीमार लोग भैंसे की सवारी नहीं करते, उनके लिए भैंसे पे सवारी आती है, वो भी यमराज जी की। अब तुम अत कर रही हो, ठीक है? तुम्हें शर्म ना आ रही है? अम्मा की लंबी उम्र के लिए हम पूजा करते हैं। हाँ चल कटोरिया, ठीक ही हुआ जो जगराता कैंसिल हो गया। ऐसे काय बोल रही है? ठीक ही तो बोल रहे हैं। ये जो हलचल है ना, ये बहुत महंगा सिंगर है। एक प्रोग्राम का 2 लाख रुपया लेता है। और तेरा इतना बड़ा परिवार, कमाने वाला एक थे हपुआ, तुम्हारे बस की बात ना है। वैसे कटोरिया, अगर पैसे की वजह से तूने ये जगराता कैंसिल किया है ना, तो मैं मदद कर सकती हूँ। ऐसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है रज्जो के पास। पैसों की बारिश होती है उसके घर में। धीरे 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 बोलो बिमलेश, वरना अभी रेड पड़ जाएगी। हाँ। और दूसरी बात, झूठ मत बोलो तुम दोनों। अरे पैसे की तो कोई दिक्कत ना है, हमारा हपुआ बहुत कमाता है अकेला। हाँ, नहीं बहू की तबीयत ठीक होती ना तो जगराता काहे ना रखते। हाँ देखो, कच्छ को झूठ उठ ना बोल नहीं है। हमारे बच्चे तो बहुत तैयार है, एक्साइटेड हैं जी बहुत ज्यादा कि जगराता हो ये, जगराता हो ये। लेकिन आज अम्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वे हिल भी ना पाए रही हैं। चल कोई बात नहीं। वैसे अगले महीने हम अपने घर पे जगराता रखने वाले हैं। हाँ, और हलचल को जरूर बुलाएंगे। तू अपने पूरे परिवार के साथ आना हमारे घर पे। अच्छा। और राजेश को भी लेकर आना, शायद तब तक उसकी तबीयत ठीक हो जाए। बेनी, यार प्रमोशन फिर से हाथ से निकल गया समझो। अब हमें लग रहा है हमारी जिंदगी में यही लिखो है, दरोगा की कुर्सी घिसो, जगराता हो ना पा रहा हो। देखो यार चोमूलाल, तुम ना सुन, तुम बहुत जल्दी जो है हिम्मत हार जाते हो। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे हम दोनों। जुगाड़ है ना, जुगाड़ है। मनोहर बनेगो अफसर और हम सुबह शाम सलाम ठोकेंगे ना बाको। यही जुगाड़ है बस भैया। बात तो सही है, ये तो हो सकता है। कहा कि तुम अकेले के दम पे जो अपनी नौकरी बचाए ले हो, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तुमने फेरा में उंगलिया करी। नहीं, तुम जब देखो जख्मों पे नमक छिड़कने को काम करते हो बस, और कुछ नहीं। तुम्हें हमदर्दी नहीं है सारे हमसे। नहीं चोमूलाल, ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हलचल का ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा गुरु। तोड़ छोड़ो, हमें जो बताओ, जो हमारे घर में इतनो रायतू फैल गए हुए वो कैसे समटे वो? तुम्हें पता पूरा घर भर सारो मिलके हमें गरिया रहा हुए, गालियां दे रहा हुए, ढंग से कोई बात ना कर रहा हुए। चोमूलाल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो रोज सुबह शाम तुम्हारी बेइज्जती होती रहे, कौन सी नई बात है? काहे बुरा मान रहे हो? नहीं मतलब तो तुम फिर हमारे कहने का तात्पर्य क्या है ना कि कुछ थोड़ा सा सोचो, जरा समझो। तुम इतना नकारात्मक काहे हो जाते हो? थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। कोई ना कोई आइडिया आ गया गुरु। चोमूलाल, एक बात याद है, बचपन में जब ये क्या कहते हम छोटे थे, अपना ये हलचल भी छोटा था, तो वो कितना डर जाता था। है डरपोक टाइप का आदमी ना था? डरपोक तो है तो सारू, तनक सो हड़का दियो सारी की पैंट गीली हो जाती थी। बस तो मिल गया तोड़। हम दोनों मिलके ना उसको ऐसा डराएंगे, धमकाएंगे कि वो जो है मान जाएगा। मतलब सीधे साष्टांग प्रणाम करके जो है बोलेगा कि हाँ भैया हम आ रहे तुम लोग के घर में जगराता करने। जो तुमने जो हमें लग रहा है आइडिया काम कर जाएगा। तुम्हारी जब ऐसी बातें होती ना, हमें लगता है यार तुम्हारी बिल्कुल आरती उतार लें। कबू बहुत बेहतरीन आइडिया देते हो यार, काम बन सकता है। बेटा याद रखना, और इस एहसान को जिंदगी भर मानना, ठीक है? आई लव यू टू। तुम फिर आ गए? तुम्हें कहा था ना, तुम आना, अपनी शक्ल मत दिखाना।
ठीक है हलचल, तुम्हें हमारी शक्ल नहीं देखनी, ना देखो, हमसे बात भी ना करो यार तुम ऐसी। हमें लेकिन अंदर से खराब लग रहा है कि हमारे बचपन को दोस्त हमसे ऐसे सामने मुंह फुला के बैठो। हमें माफ कर दो यार। हा बड़ी फिक्र हो रही है दोस्ती की। उस दिन कहाँ गई थी ये फिक्र जब तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी ने हमारे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया? तब ना थी हमारी फिक्र। वो तो माता रानी की दया है कि हमारा दांत ना टूटा और ना पूरा जबड़ा हाथ में आ गया था। हलचल तो मैं कौन मुंह से बताएं, असल में तुम्हारी भाभी जो है रज्जो, हमारी बीबी, बाको हाथ ही कछू इतनो भारी है कि कई बार हमें ठूसा मार के हमारी अकल डाल बाहर निकाली है बाने। माफ कर दो यार। दोस्त तुम पति हो, तुम झेलो, हम क्यों झेलें? मतलब तुम न मानोगे। इस जन्म में तो कतई नहीं। तुम्हारा जो अंतिम फैसला है, मतलब? हाँ, हमारा अंतिम फैसला है, निकलो। ऐसो है यार, सुनो, हमें जितनी माफी मांगने थी मांग ली। अब बार बार देखो आदमी का कर तो है ना, घी में हमेशा सीधी उंगलियां घुसेड़ते हुए, और जब घी बाहर नहीं आतो तो उंगलियां करते हुए टेढ़ी। लेकिन अब हम टेढ़ी करने के मूड में ना है, हम तुम्हारे लाने यूज करेंगे जो बड़ो चमचा। और जो बड़ो चमचा जब तुम्हारे अंदर घुसेगू ना तो तुम फिर फड़फड़ा के जगराता गाओगी। हैं? ये क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोल रहे। चमचा मतलब क्या? बड़ो चमचा, चम्मच नहीं, चम्मच तो होती है छोटी, देखा है बड़ो चमचा? देखने हैं? हाँ मतलब वो दादा तनक आइयो, अंदर आइयो। खोलो चमचा, खोलो चमचा। अरे आले चल आए तो मैंने इन्हें के जगरात में जाने के लिए मना कर दिया है। तो श्रीमान हमें इनकी पत्नी ने मारा है, इसलिए हमने। अरे आले चल, तुम्हारी जो शक्ल है वही मारे खाने लायक है, तो मेरे हाथ में भी खुजली होता। क्या बोलती तू? आले चल, अब ज्यादा तो मैं नकारे मत देखा। ये सीधे इन्हें के जगराते में जाने का और जाके भजन गाने का अगर नहीं किया तो फिर समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। बस ओ दाद बस समझ गो वो। अरे यार तू हमारा जिगरी दोस्त है, तू ऐसे कब बार दूर कर, पहले थोड़ी दूर कर। समझ गो, वो समझदार है। आओगे न जगराते में? आएगा। जय माता, जय माता। और अगर ये तुम्हारे जगरात में नहीं आया तो मैं इसको नारियल की तरह कट करके छोटे टुकड़ों में बांट देगा। बताओ। हलचल। हम नहीं आएंगे। है? क्योंकि आप दोनों जेल में जाएंगे। मतलब सीसीटीवी वहां है और उसकी रिकॉर्डिंग फोन में यहाँ है। अब आप लोग कहीं तो इसकी एक कॉपी हम कमिश्नर साहब के पास भिजवा दें। अरे ओ दादा, जो का गड़बड़ कर रहे। हलचल यार दोस्ती, हम लोग तो पहले बचपन में भी ऐसा मजाक करते थे ना, एक दूसरे को तंगन्नू। मैं नहीं समझा जाको। अरे हलचल, हलचल, अरे यार मैं हूँ बेनी यार, बेनी प्रसाद, LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यार हम इसकी बातों में आ गए यार, फालतू में हम फंस गए, हमको जबरदस्ती लिया है। सुनो, ऐसा है तुम्हें गुरु, ऐसा है तुम्हें जिस जगराते में जाने का मन करे जाओ, जिस जगराते में ना जाने का मन करे मत जाओ। और अगर कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तो समझ लो हम तुम्हारे साथ हैं गुरु। अरे तू चुप हो जा। ओ हलचल यार, हमें माफ कर दिया। तुमको तो पता हम कितने मजबूर हैं, हमें तुमको जगराती में बुलाने को इतना प्रेशर है, हम दबे जा रहे हैं प्रेशर में। सुनो, दोस्ती में आज तो अपनी हरकतें स्कूल टाइम से चल रही है, छोटी छोटी।
हमें पता था तुम जैसे डरपोक लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हैं? हाउ जाने को बोल लो। हम लोग निकले। हाँ नहीं हम जाओ